अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जैसे हमारी ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज चलती है, इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स मोर अबाउट हाफ कंप्लीट की है। तो इसके बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो डियर व्यूवर्स, जो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पहला एमसीक्यू इससे बनता है। फर्स्ट एमसीक्यू के राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस किस आर्टिकल में आता है। तो ये आर्टिकल 23 और 24 इन दो में आता है। यहाँ पे आप ये विजुअल्स भी देख सकते हो। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट करना किसी को, यानी उसको अनफेयरली ट्रीट करना, उसके साथ ज्यादती करना, उसको तबाह करना, बर्बाद करना। दिस इज व्हाट इट सेज, एक्सप्लॉइट करना किसी को। सपोज करें किसी बंदे में साइंटिस्ट बनने की एबिलिटी है, लेकिन हमने उसको इतना एक्सप्लॉइट किया कि वो लेबर भी बन नहीं पाया। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी सेज एक्सप्लॉयटेशन। तो किस तरह हम एक्सप्लॉइट करते हैं ये तो आपको पता ही है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। लेकिन इसके लिए संविधान ने हमें पूरा हक दिया है, उसे कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी ये एक बंदे को या बंदी को राइट है। कौन सा राइट है? बेसिक राइट है, और वो इसे फंडामेंटल राइट। तो इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। देखिए, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट मीन्स किसी चीज को रोकना, रोकथाम लगाना। किस? ट्रैफिक। किसकी ट्रैफिक? इन ह्यूमन बींग्स। यानी आप सेल और बाय नहीं, यू कैन नॉट ट्रीट ह्यूमन बींग एज ए ऑब्जेक्ट। अगर उसको आपने किसी चीज की तरह ट्रीट किया है, जब चाहा तब बेच दिया, जब चाहा तब खरीद लिया, तो उसके लिए संविधान में पूरा अधिकार है आपको। ठीक है, दैट्स व्हाट इट सेज, दैट्स व्हाट इट सेज फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट। हुकूक, जिंदा रहने के हुकूक, जो कि बुनियादी हुकूक है, उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, किसी को जबरदस्ती काम करवाना या उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाना। देखिए, ये इंटरप्रेट कौन करेगा कि ये फोर्स्ड लेबर है या नहीं है? ये कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकता है। तो हम भी अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं, हमने किसी बच्चे को देखा किसी ढाबे पे, किसी भी होटल पे, रेस्टोरेंट पे, या कई चुमनीज में, किसी भी हैजार्डस या नॉन हैजार्डस में, हमें ये पता चलना चाहे इसके पीछे कोई ना कोई राज है। देयर माइट बी द फोर्स, देयर माइट बी द पॉवर्टी, देयर माइट बी एनी अदर रीजन आल्सो। तो उसके लिए कानून ने अधिकार दिया है आपको भी लड़ने के लिए और उस विक्टिम को भी लड़ने के लिए। आप भी उस विक्टिम के, मतलब उस विक्टिम जो विक्टिम हुआ है, उसके बदले आप लड़ सकते हो। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक मींस सेलिंग इन बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एंड फोर्स्ड लेबर। जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पे ये प्रोहिबिट करता है। यानी आप किसी को 20 रुपए में खरीद के लाएंगे और दूसरी जगह उसी को 500 में बेचेंगे, या आप किसी बच्चे को खरीद के लाते हो और उसको भीख मांगने पे मजबूर करते हो और बाज़ाब्ता फिर वो पैसे अपनी जेब में पकड़ रखते हो। दैट्स व्हाट वी से फोर्स्ड लेबर, दैट इज व्हाट वी से ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। दूसरा है बेगार। बेगार मीन्स फोर्स्ड लेबर, किसी से काम करवाना और उसे पैसे नहीं देना, उसे कहते हैं फोर्स्ड लेबर। ताकत के बुनियाद पे आप काम करवा सकते हो या किसी और बल पे, लेकिन उसे काम करना बट रिन्यूमरेशन नहीं देना, पैसे नहीं देना, या इक्वल वेजेस नहीं देना, इक्वल वेजेस नहीं देना, कम पैसों में।
कम पैसों में, ठीक है, इक्वल वेजेस एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर या अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, वो आप खुद चेक कर सकते हो और वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और लगना चाहे, आपको भी लगना चाहे नहीं ये फोर्स्ड लेबर है, और कोर्ट उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करता है। और आप इसके लिए पढ़ भी सकते हो फोर्स्ड लेबर क्या क्या है। इसके लिए मैगजीन्स आते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, उनमें जैसे योजना हो गया, आप उन गवर्नमेंट मैगजीन से भी पढ़ सकते हो व्हाट इज फोर्स्ड लेबर, व्हाट इज, क्योंकि हम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं व्हाट इज फोर्स्ड लेबर, it needs a lot of knowledge, but in nutshell you have a fundamental right, that's right against exploitation, that's 23 and 24 article। और उसके बुनियाद आज मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं। 23 बोलता है beggar, forced labor and other similar, इसने forms of forced labor, ठीक है। राइट इज, हाँ, ये राइट बोथ अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, दोनों को। सपोज कोई माइग्रेंट यहां पे आया, वो सिटीजन अभी यहां नहीं है, फिर भी आप उससे काम पे फोर्स करके नहीं लगा सकते हो। से बर्मा से कोई आया, से बांग्लादेश से कोई आया, तो यू कैन नॉट फोर्स हिम और यू कैन नॉट मेक हिम हेयर फोर्स्ड लेबर, ठीक है। या आप उसकी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, या किसी को प्रोस्टिट्यूशन से के लिए मजबूर करना, या देवदासी सिस्टम है हिंदुस्तान में, वो आप पढ़ना खुद, देवदासी सिस्टम क्या है। जैसे औरत को भगवान से शादी करना, ठीक है, और वो बाज़ाब्ता मंदिरों में जो हो रहा है, तो अभी भी साउथ इंडिया में बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो रहा है। तो यू शुड सी दैट बाय योरसेल्फ एंड इट्स अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स आल्सो, एंड सिटीजन्स को होता ही है। प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट, आप सिर्फ स्टेट को ही, कि फोर्स्ड लेबर सिर्फ स्टेट तो करती नहीं है, स्टेट अगर भी करती भी होगी तो बहुत कम, ज्यादातर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, लैंड लॉर्ड्स, जिस तरह पुराने जमाने में जमींदार करते थे, अपने टेनेंट्स पे फोर्स्ड लेबर करवाते थे, या अंग्रेज लोग यहाँ पे फोर्सडली हमें वो इंडिगो क्रॉप उगाने पे मजबूर करते थे, बहुत सारी चीजें। तो दैट्स व्हाट इट सेज फोर्स्ड लेबर, न प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है, न गवर्नमेंट खुद कर सकती है, ठीक है। तो दोनों को अधिकार नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर 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 ऐसा हो रहा है तो दोनों को अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226, ये उनको ताकत देती है इन चीजों पे लड़ने के लिए। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। अगर कभी भी लगेगा कोई फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाता है, तो यू कैन गो अप्रोच टू द कोर्ट्स लाइक दिस अंडर दीज आर्टिकल्स। It is given, this right is given to the citizen, एक अच्छे सिटीजन को ये राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, बच्चे कहां से कहां तक माने जाते हैं। देखिए, आपने सुना होगा 0 to 14, ये भी सुना होगा 0 to 18। यहां 0 to 18 इट्स, अगर हम बात करें 12 से ही ऊपर एज ऑफ एडोलसेंस होती है, तो उनके लिए अलग लॉज भी होते हैं। तो वो मैं आपसे थोड़ा टाइम लेके मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 24 जो है, ये स्पेशली क्या कहता है। आर्टिकल 24 इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये प्रोहिबिट करता है यानी रोकता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को काम पे लगाने के लिए। employment, it is not government employment or private employment, it's any employment below the age of 14, क्योंकि 14 तक एक बच्चे को फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A में क्या है कि अप टू द 14th एज जो है वहां तक आप इनको फ्री एजुकेशन दीजिए। जब वो पढ़ने की एज है तो उस एज में एक बच्चे को पढ़ाना है, तो आपने किसी भी काम पे इस बच्चे को नहीं लगाना है अप टू द एज ऑफ 14। अब रह गई घर की वो काम, वो इनोसेंट काम, तो वो कर सकता है, जैसे वहां से बर्तन लेके आना,
रोटी लेके आना, दे आर नॉट इंक्लूडिंग इन इट। तो जैसे इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज, ऐसे ऐसे कामों में उनको नहीं लगाना है। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे काम क्या, ढाबाज में भी नहीं, रेस्टोरेंट्स में भी नहीं, अप टू द एज ऑफ 14। लेकिन अप टू द एज ऑफ 18, आप अप टू द एज ऑफ 18 किसी भी हैजार्ड्स फैक्ट्री में, जैसे हो गया माइंस, चिमनीज, उनमें आप अप टू द एज ऑफ 18 भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 14 तक बच्चे को पढ़ाना है, 14 के बाद भी अगर थोड़ी सी वो छोटी काम करेगा, लेकिन आप बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्रीज में एक बच्चे को नहीं डाल सकते हैं जो फैटल होंगे, जानलेवा होंगे, तो वहां पे आप उनको नहीं भेज सकते हैं, अपने बच्चों को या पड़ोस के बच्चों को। तो इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, ये मैंने पहले ही कहा। In August 2012, the Union Cabinet approved proposal to completely ban employment of children below the age. ये मैंने पहले ही कहा है। 2012 में कैबिनेट ने एक प्रपोजल पास किया है, उसमें उन्होंने कहा कि कंप्लीटली बैन कर देंगे किसको, अप टू द 14, यानी जो भी 14 तक जो भी बच्चे आते होंगे उनको किसी भी काम में नहीं लगाना, ना रेस्टोरेंट में, ना होटल्स में, ना ढाबाज में, ना किसी और में, क्योंकि वो अब फंडामेंटल, वो मैंने पहले ही बताया कि वो अब पढ़ना फंडामेंटल राइट है। जब ये फंडामेंटल राइट उससे कन्फ्लिक्ट करता है, 21 आर्टिकल 21 अमेंडमेंट से लाया गया है, 82nd अमेंडमेंट 2002 उससे लाया गया है कि एजुकेशन इज कंपल्सरी अप टू द एज ऑफ 14। तो आपको जब ये फंडामेंटल राइट है तो आपको पढ़ना है, ऑन नॉट टू डू द एनी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो दो आर्टिकल्स है, तो इन दो आर्टिकल्स को क्या कहते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो पहला आर्टिकल हो गया इसमें 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। दूसरा आ गया प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 24। तो होप दैट आपको ये दो जो मैंने आज इस शॉर्ट वीडियो में बताए हैं आपको समझ आए होंगे, और आप इस चैनल को अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि मैं ज्यादातर ज्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।